आज हम लोग क्लास 10 साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज की टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो पहले लिखा हुआ है ये आपने देख लिया होगा प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के थ्रू। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा, तो आपको एग्जाम में भी 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडल सेट 1 की तरह, यानी जिस प्रकार से मॉडल सेट 1 में बताया गया था कि यहाँ पर 40 प्रश्न रहेगा, एग्जाम में सही प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो उसमें हम बता दिए हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, तो हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट में बार बार रिपीट नहीं करेंगे उसको। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितना सही कर पाएँ, 40 प्रश्न में आप कितना सही कर पाएँ, अब हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है, घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बताइए कि जब अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जब का मान क्या रहता है, तो आप सभी को पता होगा कि बहुत कम हो जाता है उस समय। ठीक है, विद्युत धारा का मान जो है बहुत कम हो जाता है। इन ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए एक बार। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बताइए कि कौन सा ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैव मात्रा, यानी बायोमास। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। देखिए अगला है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया होगा, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपचयन, दूसरा दिया है उपचयन, तीसरा दिया है संक्षारण, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन करता है। ठीक है, तो बताना है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है जेब्रेलिन, दूसरा दिया हुआ है एड्रेनालिन, तीसरा दिया है इंसुलिन, चौथा दिया है थायरॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जिब्रेलिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। चलिए आइए हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न पे। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किसमें निर्भर नहीं करता है, यानी उसमें डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। चलिए आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 7 नंबर, देखिए सॉरी 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, बताना है कि इनमें से कौन है पादप हार्मोन। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। आते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो सकती है। ठीक है, तो 3n² हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3n², यानी 3n²। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है
देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? बताइए कि नेत्र में प्रवेश करने वाले यानी आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है, किरणें का अधिकांश परिवर्तन यानी अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, दूसरा दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस पर, तीसरा दिया हुआ है नेत्रोद पर और चौथा दिया है दृष्टि पटल पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेत्रोद पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्रोद में। चलिए आते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। मीथेन जो है सबसे सरल कार्बो इन्हें हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे, ठीक है, कि आप कितना सही कर पाएँ, और मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ ये भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगर स्पीड हो रहा है तो स्लो कर दूंगा और स्लो हो रहा है तो स्पीड कर दूंगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए या बताइए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। देखिए अगला जो प्रश्न है 11 नंबर। देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? अधिक प्रकीर्णन कौन करता है? तो नीला, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक प्रकीर्णन कौन करता है? नीला करता है। चलिए आइए आते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे। यह है फिगर वाला प्रश्न। देखिए थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा फिगर आपको दिखे। ठीक है, देखिए यहाँ का जो प्रश्न है 12 नंबर, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? देखिए ये जो चित्र है, आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जो चित्र है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विव विस्थापन। तो दोस्तों याद रखना है ये जो फिगर है इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, इन ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। चलिए आइए अगला प्रश्न पे। ठीक है, ये जो सेट है दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी सेट को जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा ऐसा बीमारी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्सा। मस्सा में कोई भी जीवाणु आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी जीवाणु कीटाणु ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा मस्सा में, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर यानी खून, ब्लड। ठीक है, कौन सा अवयव जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक है, कौन रोकता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है लसिका, दूसरा दिया है प्लाज्मा, तीसरा दिया है प्लेटलेट्स, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे 15 नंबर। देखिए, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा आप देखे होंगे बुक में दिया हुआ है फिगर के साथ कि बौना पौधा क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़ा टी और छोटा टी, अगर रहेगा तो ये बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौना पौधा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। 16 प्रश्न, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन है जो एक लिंगी पुष्प है। पहला दिया हुआ है गुड़हल पुष्प, दूसरा दिया हुआ है सरसों का फूल, तीसरा दिया है पपीता का पुष्प और चौथा दिया हुआ है गुलाब का पुष्प। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड़हल का पुष्प। जो गुड़हल पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ए नंबर सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? बताना है कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया उनमें से कौन है जो पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अनुकूल। ठीक है, जैसे कि
अनुकूलन कहने का मतलब है कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। तो पैदल चलना ये तो अच्छा है, साइकिल से चलना ये भी अच्छा है, मोटरसाइकिल चलना ये खराब है। कि मोटरसाइकिल चलेंगे तो हमारा पर्यावरण में कुछ ना कुछ प्रदूषण तो होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल से तो धुआं निकलता है, तो कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को प्रभावित करेगा, ये अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोटरसाइकिल से चलना। आते हैं 18वां प्रश्न पे, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? किसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? अरे पहला ऑप्शन दिया हवा, दूसरा दिया हुआ है जल, तीसरा दिया है शीशा और डीम दिया हुआ है हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हवा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, 19 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा संबंध जो सत्य है, क्या मतलब फार्मूला आपको बताना है। तो भी इक्वल टू क्या होता है R/I, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है देखिए 20वां प्रश्न, मेरज्जू निकलता है, मेरज्जू कहाँ से निकलता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रम मस्तिष्क से, दूसरा दिया अनुमस्तिष्क से, तीसरा दिया है पॉन्स से, चौथा दिया है मेडुला से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुमस्तिष्क से, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का आपको एसआई मात्रक बताना है। तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर में, हमेशा वो सेंटीमीटर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी कितना होता है, सामान्य रूप से कितना होता है? तो आपको पता होगा सामान्य रूप से जो रक्तदाब होता है वो 120 मिलीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका देखिए 23 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो बताइए कि सबसे कम गलनांक किस में होता है? तो आपसे पता होगा सोडियम में सबसे कम गलनांक होता है, यानी Na। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CaCO3। आपको याद करना है, कुछ कुछ सूत्रों का आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे संगमरमर का याद कर लीजिए, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लीजिए। तो ये सब 2-4 इम्पोर्टेंट है रासायनिक सूत्र, आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में 25वां प्रश्न, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? बताइए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अगर ओजोन परत अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। पराबैंगनी जो किरण होता है जो हानिकारक होता है वो पृथ्वी तक आने लगेगा, उसी को ओजोन परत रोकता है। अगर ओजोन परत अगर फट जाएगा, अगर वो सुरक्षा नहीं करेगा तो हमारे ऊपर पराबैंगनी किरण पड़ेगा, ठीक है। हम लोग का चेहरा में वाइट दागी हो जाएगा, है ना, इस प्रकार बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण से रोकता है ओजोन परत। नेक्स्ट है देखिए 26 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए एक रासायनिक सूत्र या 2 पूछ ही रहा है, ठीक है, तो एग्जाम में भी 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेट जो है वो पूरा एग्जाम के बेसिस पे है। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोला कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए कौन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Na2CO3 10H2, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 27वां प्रश्न पे, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर है उसका pH मान कितना होता है जो सही रूप से कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है
4 से 4.8, दूसरा दिया है 5 से 5.8, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 6.8 और डी में दिया हुआ है 7 से 7.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का बताना है एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी पता होगा विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है लास्ट वाला इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम लोग देखिए 29 नंबर प्रश्न पे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग मतलब किस उपकरण में करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत मोटर में हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। आइए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। प्रश्न है 30 नंबर। देखिए क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु 72 कक्ष के बाद पूछा जा रहा है क्लोरीन का, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और डी में दिया है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर। किस अंतरिक्ष यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए। अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश में जाता है तो वहाँ उसको कैसा दिखाई देता है? तो आप सभी को पता होगा वहाँ पर उसको काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? बताइए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 आबंध, यानी ऑक्सीजन के 2 अणुओं के बीच 3 आबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर भी एक फिगर दिया हुआ है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है? देखिए पहले 1 था, फिर ये टूटा तो 3 बन गया, फिर टूटा तो इतने थोड़ा सा बड़ा हो गया और फिर भी पूरा बड़ा हो गया, तो फिर से नया जन्म नया रूप ले लिया, यानी 1 से 3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस प्रकार के जनन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जनन है वो जो है देखिए पुनरुद्भवन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, वो खुद पे ही डिपेंड रहता है, उससे क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर्णहरित, दूसरा दिया है सूर्य का प्रकाश, तीसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जो स्वपोषी पोषण होता है उसको सब चीज़ चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उसको पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जैसे कि पेड़ पौधा, इसको तीनों चाहिए। अगला है 35 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन सा उपधातु है? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो उपधातु है? तो दोस्तों याद रखना है गैलियम जो होता है वो उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी और इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, Ge। आइए आते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न में। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? बताइए एकलिंगी पुष्प कौन है? ठीक है, ये हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके थे शायद, ये प्रश्न फिर ये रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं प्रश्न, जब 4-5 सेट को बना लीजिएगा ना तो आपको प्रश्न ही रिपीट होने लगेगा सेम टू सेम। देखिए जो यहाँ पर पूछा गया कि एकलिंगी पुष्प है, तो जो गुड़हल पुष्प होता है वो एकलिंगी होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न में 37 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है, यानी दंतमंजन किस प्रकार होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? तो उसका टेस्ट हमेशा लवण युक्त होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लवण युक्त। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न। देखिए 38 नंबर प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है?
एल्केन, एल्काइन, ये सब आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों याद रखना है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आइए आते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव प्लस में होता है, किसका होता है? दोस्तों याद रखना है, उत्तल दर्पण का हमेशा प्लस में होता है फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल में पहला बार विजिट अगर किए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट दे दूँ एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से बहुत पहले, मतलब कि 15 दिन में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ताकि आप अच्छा से तैयारी कर सके, ठीक है। तो आप मेरा जो जुनून है जो बनाने का उसको बनाए रखिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिए अपने दोस्त के पास, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए 40वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है? स्वस्थ, इससे कोई हानिकारक नहीं होता है, कौन है? तो ये है प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें स्वस्थ ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज तीसरा सेट को देख लिए, हम लोग उसके बाद देखेंगे चौथा सेट, फिर 5वां सेट। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बुक पे। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको सामाजिक विज्ञान चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, क्या चाहिए पहले आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको कमेंट देख के ही हम वीडियो बनाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।